हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 बोर्ड्स में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों में ये देखा गया था क्वेश्चन। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन में आप सिंपली एक इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन में आपको ये लगता है कि हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, ठीक है। बट जहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो फिर उसमें क्या होता है, पहले इक्वेशन बनानी होती है और उसके बाद उसे सॉल्व करना होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस में भी आते हैं और बोर्ड के एग्जाम में हर सारी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आइए हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ोगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। जैसे पहला वाला देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाता है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में एक तो वंस प्लेस पे होगा, दूसरा टेंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे होगा और दूसरा टेंस प्लेस पे होगा। तो हम मान लेते हैं लेट द डिजिट at tens place भी x, ठीक है। हमने मान लिया कि जो डिजिट टेंस प्लेस पे वो x है और यूनिट डिजिट एंड यूनिट डिजिट भी y, ठीक है। हमने मान लिया कि 2 डिजिट है हमारे पास x और y, x आपकी टेंस प्लेस पे और यूनिट पे, यूनिट मतलब पहली वाली जो होती है आपकी y, जैसे हमने x y इस तरीके से लेते हैं तो ये यूनिट डिजिट हो गई, ये टेंस डिजिट हो गई, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये डिजिट x है, ठीक, और y है। चलो 2 डिजिट का नंबर हो गया। इसके बाद ये कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। और जब भी हम नंबर की बात करते हैं 2 डिजिट नंबर, हमेशा ओरिजिनल नंबर जो होता है वो हम लेते हैं, ओरिजिनल नंबर जो होता है वो हम हमेशा क्या लेते हैं, 10x प्लस y, 10x प्लस y, ये हमारा ओरिजिनल नंबर रहता है। अब इस नंबर पे वो बोल रहे हैं कि 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये नंबर जो है 10x प्लस y, वो इन डिजिट के सम का, x और y के सम, x और y का सम क्या होगा, मतलब ऐड कर देंगे x और y को, x और y के सम का 7 टाइम्स है। तो पहली इक्वेशन ये बन के आ गई आपकी, क्या कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 7 टाइम्स है दोनों डिजिट के सम से। दोनों डिजिट का सम हो गया हमारे पास x प्लस वाई और उनका जो 7 टाइम्स है वो हो गया 7x प्लस वाई, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन करके क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं इक्वेशन। देखो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 7x प्लस 7y, ये 7x और 10x यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 7x और ये 7y और ये प्लस का y ये बच जाएगा माइनस का y, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 6y। 3 से गया तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2y, एक हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई x इज इक्वल्स टू 2y। ये तो हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अभी हमने सम ऑफ इट्स डिजिट लिया था तो x प्लस वाई हो गया, अब हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट लेंगे तो वो xy हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सेकेंड टाइम्स पे क्या है, वो 2 मोर देन 5 टाइम्स, यही नंबर ओरिजिनल नंबर है आपके 10x प्लस वाई, ये कितना है 2 मोर देन, 2 मोर देन में 5 प्लस हो गया, 5 टाइम्स इसके डिजिट का प्रोडक्ट, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। क्या है, ओरिजिनल नंबर जो है वो 2 मोर देन 5 टाइम्स इसके डिजिट के प्रोडक्ट के, ठीक है। अब इसको भी हम इसकी तरह सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5xy, ठीक, इस तरीके से बन गया। अब देखो x की जगह पे हम 2y कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, क्योंकि x की वैल्यू 2y ऑलरेडी आई हुई है, तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 10x, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2y कर देंगे, 2y प्लस y, ताकि पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाए और y की वैल्यू आ जाए। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो डेफिनेटली x की भी आ जाएगी, ठीक है। प्लस y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 2y सब्स्टिट्यूट कर ली, मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक है। इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 20y प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 टू जा 10y स्क्वायर, ये हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले 10y स्क्वायर आएगा, फिर y वाला टर्म आएगा 20y प्लस 1y यानी 21y, और जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का आ जाएगा 21y और इज प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वही x a और c का प्रोडक्ट लेके, a है 10 और c है 2, 10 टू 20 यानी 21 को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करेंगे ऐसे
कि क्या बोलते हैं, इसका सम या डिफरेंस -21 आए और प्रोडक्ट क्या आएगा 20। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं 10y², ठीक है, -20y और -1y, ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो -21y आएगा और जब प्रोडक्ट करेंगे तो 20 आएगा, +2 = 0। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 10y, ब्रैकेट में आ जाएगा y -2 और इधर 1 आएगा, कुछ नहीं है तो, और माइनस कॉमन बाहर आता है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये आ गई 10y - 1 = 0, दूसरी आ गई y - 2 = 0, ठीक है। पहली वाली से तो एक वैल्यू निकल के आएगी 1/10, जो कि होल नंबर नहीं है, तो हम कभी भी होल नंबर नहीं होता तो नहीं लेते हैं। y यहाँ से आएगी y = 2, ठीक है। देखो y = 2 यानी कि एक डिजिट आ गई आपकी y = 2। अब एक डिजिट आ गई तो दूसरी को इसमें रिप्लेस कर देते हैं, जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी x = 2y, ठीक है। 2 × 2 कितना हो जाएगा, x = 4, यानी कि जो हमारा नंबर है वो कितना आ गया 42 आ गया ना, नंबर 42, जो दो डिजिट का नंबर था जिसमें हमने इतनी सारी चीजें करी, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, पहले इनको पढ़ लेना है अच्छे से, फिर एक एक करके इसकी इक्वेशन बनानी है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। इजी है, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि रोज़ नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।